नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर आपके YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या साधारण ब्याज। इससे पहले मैंने आप लोगों से कौन सी क्लास कंप्लीट करवाई है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज की। दोस्तों, आज हम कौन सा चैप्टर की शुरुआत करेंगे, साधारण ब्याज की। दोस्तों, क्या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में हम आज आप लोगों को सिखाने वाले हैं दोस्तों। और इसके अंतर्गत हम 2 से या 3 सूत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों। क्या 2 से 3 सूत्र का प्रयोग करेंगे, और वो भी वहां पे करेंगे दोस्तों जहां इनकी हमें जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कहाँ से, साधारण ब्याज। दोस्तों, साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोगों ने सभी ने पता होगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे क्या 100। ये तो सबने कंप्लीट पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में। ठीक है मेरे भाई, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, देखो मैं आप लोगों से बता रहा। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपके अनुसार, पीआरटी। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर और गुना समय और बटे में क्या दोस्तों 100। हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। क्या है, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। किसका, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100 दे रखा दोस्तों। बात की जाए मेरे पास क्या दोस्तों, अगर मुझे निकालना पड़ेगा समय, तो समय कैसे निकालेंगे दोस्तों हम। देखो मेरे पास ब्याज, जो मेरे पास क्या साधारण ब्याज है, ये किसकी तरफ है दोस्तों, मल्टीप्लाई में 100 की तरफ है दोस्तों। क्या, अगर मान ले कि हमने ब्याज निकालना पड़े दोस्तों, क्या समय निकालना पड़े, सॉरी किसका, अगर मान ले कि हमें समय निकालना पड़े, तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। दोस्तों क्या आ जाएगा, बटे मूलधन गुना दर। अगर मान ले कि आप लोगों ने आर निकालनी पड़ेगी, आर कैसे निकालेंगे दोस्तों, आपके अनुसार ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। क्या, मूलधन गुना समय। दोस्तों हम समझते हैं दोस्तों 1 बाई 1 करके, अब क्वेश्चन के माध्यम से। देखो आप एक बात बताओ, इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। दोस्तों क्या 21 माह में पूछ रखा दोस्तों, कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास आर आपके पास आर कितनी है, आप ये बताओ। आर है हमारे पास दोस्तों कितनी, 8%। आर कितनी है, 8% है। और समय कितनी, समय की बात की जाए प्यारे दोस्तों, कितना है समय, 21 माह। समय कितना होता है, 21 माह। और बात की जाए दोस्तों, कितना मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से, आपके अनुसार मूलधन दे रखा कितना, 6,000 रुपए। मूलधन कितना है, 6,000 रुपए है। पर साधारण ब्याज पूछ रखा आप लोगों से कि साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों से बताया कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है प्यारे दोस्तों। आपके अनुसार साधारण ब्याज का फार्मूला मैंने आप लोगों से बताया कि मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में क्या दोस्तों 100। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। ये मेरे पास मूलधन कितना दे रखा है, ऑलरेडी 6,000 रुपए दे रखा है। और आर मेरे पास कितनी है दोस्तों, 8% है। और गुणा समय कितना मेरे पास दोस्तों, 21 माह। दोस्तों देखो मेरे पास क्या है, 21 माह। एक साल के अंतर्गत दोस्तों कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो हम इनको भी क्या है, महीनों में चेंज कर लेंगे दोस्तों। क्या, तो महीनों में चेंज करेंगे, तो 21 बटे 12। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई, और बटे में क्या बताया था मैंने आप लोगों से, 100। ये 100 कहाँ से आया दोस्तों, मैंने इसका परसेंटेज हटाया, जो 8% का परसेंटेज हटाया, यहीं से 100 निकल गया मेरे बच्चों। कहाँ से निकल गया, इधर से 100 निकल गया। तो साधारण ब्याज बराबर क्या हुआ, 6,000 मूलधन गुना दर गुना समय बटे में क्या 100। अब आप एक काम करो, जिससे कटते हो काट दो दोस्तों। एक काम करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 दशम कितना हुआ, 120। और 10 अठे कितना हुआ दोस्तों, 80। क्या मैं कह सकता हूँ साधारण ब्याज बराबर कितना है मेरे पास, साधारण ब्याज बराबर कितना निकल का आया आपके अनुसार, 10 अठे 80 गुना 21 कितना हुआ दोस्तों, 10 अठे 80 और गुना में दोस्तों क्या 21। इनमें कह सकता हूँ भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इस जीरो की जीरो, और 8 दूनी दोस्तों कितना हुआ, नहीं 8 एकम 8, और 8 दूनी दोस्तों कितना हुआ 1600। तो मेरे पास साधारण ब्याज कितना निकल का आया, 1680 रुपये निकल का आया प्यारे बच्चों। मेरे पास साधारण ब्याज कितना निकल का आया, 1680 रुपये निकल का आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 27,000 रुपये पर 14.2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज पूछ लिया दोस्तों। क्या, अब के 8 महीने का साधारण ब्याज पूछ लिया आप लोगों से,
क्या आप निकाल नहीं सकते हो? निकाल सकते हैं मेरे बच्चों, क्यों निकाल सकते हो? देखो कैसे करेंगे इसमें। लक्ष्य थोड़ी सी हवा करो। देखो क्या कर रखा है इसमें, मेरे पास मूलधन कितना दे रखा, आप एक बात, मूलधन मेरे पास कितना है दोस्तों, यहाँ पे मूलधन दे रखा 27,000 रुपये दे रखा। मूलधन कितना है? 27,000 रुपये है। और आर कितनी दे रखी दोस्तों आपके अनुसार? 14 सही। मैं इसको 14 सही 2/3% क्या मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ? 14 तिया 42 और 2 दोस्तों कितना? 14 तिया 42 और 2 कितना हुआ? 44। और बटे कितना दोस्तों? 3। क्या मैं इसको लिख सकूँ यूँ? हाँ लिख सकता हूँ। और समय मेरे पास कितना दे रखा आपके अनुसार? 8 माह। और पूछ क्या रखा दोस्तों? साधारण ब्याज पूछ रखा। क्या? साधारण ब्याज पूछ रखा आप लोगों से। मैंने आप लोगों से बता रखा कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है दोस्तों? PRT बटे 100। दोस्तों क्या साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? PRT बटे 100। अब मैं एक बात बताऊं कि मैंने यहाँ से साधारण ब्याज निकालना ही पड़ गया, तो साधारण ब्याज बराबर दोस्तों क्या होता है? SI का मतलब क्या है दोस्तों? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन मेरे पास कितना है? 27,000 रुपये है। कितना है मूलधन मेरे पास? 27,000 रुपये है दोस्तों। और बात की जाए आर मेरे पास कितनी है? 44/3। कितनी मेरे दोस्तों? 44/3। और मल्टीप्लाई में 100। इसका परसेंटेज हटा दिया, क्या मल्टीप्लाई में 100। और समय कितना दे रखा मेरे से? 8 महीने दे रखा दोस्तों। और मैंने इसको भी महीने में चेंज कर लिया। कितना? 8/12 दोस्तों। कितना हुआ? 8/12 हुआ। आप मेरे से एक बात बताओ, ये मेरे पास की जो जिससे कट दो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक, आप एक काम करो मेरे भाई, कितना है? तो कितनी बार कटा? 3 नम 27। कितनी बार कट गया? 90 बार कट गया दोस्तों। किससे? 3 से 90 बार कटा। बात की जाए 4 दूनी कितना हुआ दोस्तों? 8। और 4 4 क्या होगा दोस्तों? कितना? 12। और 4 दूनी कितना हुआ? 8 हुआ। बात की जाए 90 से कितनी बार कटा आपके अनुसार? 30 बार कटा दोस्तों। कितना? 30 बार कटा। किससे? 3 से 90 कितनी बार कटा? 30 बार। तो मेरे पास क्या बचा दोस्तों? 30 गुना 2 गुना 44। क्या बचा? 30 गुना 2 गुना 44 दोस्तों। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास साधारण ब्याज कितना निकल पाया? यहाँ से देखो हम इसकी कैलकुलेशन करके। 30 दूनी दोस्तों कितना हुआ? 60। और 60 की मल्टीप्लाई जब मैंने इसके साथ में की 44 के साथ में, तो मेरा आंसर कितना निकल पाया होगा आपके अनुसार? 0 की 0 उतार लो, 6 चौक 24। और 6 चौक 24 और 2 कितना है दोस्तों? 2640 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल के आने वाला है मेरे भाई। क्या? 2640 रुपये क्या आपका साधारण ब्याज निकल के आया दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। उतारो इसने मेरे भाई, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन में क्या कर रखा है? साधारण ब्याज की दर पर 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों में दोस्तों कितनी हो जाती है? 1,500 रुपये हो जाती है। कितनी? 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों में 15,000 रुपये हो जाती है दोस्तों। 15,000 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी दोस्तों। क्या करनी हमने? वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करनी। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास राशि कितनी है? 12,000 रुपए की राशि है। और ये 5 साल में कितनी दोस्तों? 1,500 रुपये हुई। क्या है दोस्तों? देखो मेरे पास यहाँ क्या है? मेरे पास क्या है? P है, मूलधन है। और ये मेरे पास क्या है? अमाउंट है दोस्तों। ये मेरे पास क्या है? अमाउंट है। और 12,000 रुपये थे दोस्तों। मेरे पास मूलधन कितना है? 12,000 रुपये है। और बढ़ गया दोस्तों, ये कितना हो गया? 15,000 रुपये हो गया। 12,000 से बढ़ गया कितना हो गया? 15,000 रुपये हो गया। आप मेरे से एक बात वो बताओ, यहाँ से लेकर मुझे आप लोगों को 12,000 से लेकर 15,000 रुपये तक के ध्यान में कितना पैसे का ब्याज मिला आपके अनुसार? मुझे ब्याज जो प्राप्त हुआ, कितना ब्याज प्राप्त हुआ आपके अनुसार? 3,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक, कितना हुआ मेरे दोस्तों? 3,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। कितने वर्षों में हुआ? 5 वर्षों में हुआ मेरे भाई। कितना? 3,000 रुपये का तो मुझे ब्याज प्राप्त होगा। और यहाँ से बात किया किस समय कितना? टी कितना है दोस्तों? टी हो गया मेरे पास कितना? 5 वर्ष। और मूलधन ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है। तो मैंने आप लोगों से आर निकालने सिखा रखा है दोस्तों। आर बराबर क्या होता है? आर परसेंटेज हम निकाल लेंगे। आर बराबर क्या होता है दोस्तों? ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन और गुना दोस्तों क्या? समय। ओ सॉरी, कितना? समय। हाँ सॉरी, कितना? मूलधन गुना समय। आप मेरे से एक बात बताओ,
आर परसेंट जिस टाइम वक्त में निकाल लूँ, आर बराबर क्या हुआ मेरे पास, आर परसेंट बराबर क्या हुआ, 3000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ मुझे दोस्तों। कितना, 3000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। मल्टीप्लाई में क्या दोस्तों 100, और बटे में मूलधन मेरे पास कितना है आपके मुँह से 12,000 रुपये की राशि है। और समय कितना लगा था दोस्तों इसको, 5 वर्ष। कितना, 5 वर्ष। तो मैं कह सकता हूँ मेरे भाई कितना हो, 12 पंजे दोस्तों कितना हुआ, 60 होगा दोस्तों। कितना हुआ देखो, आप एक काम करो, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 चौक कितना हुआ, 12 हुआ। कितना हुआ मेरे भाई, 3 चौक 12, और 5 चौक 20, और 20 से कितनी बार कटा 100 आपके अनुसार, 20 पंजे 100। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी निकल गई, आर परसेंट कितनी निकल गई दोस्तों, 5% निकल गई। तो मेरे से क्या पूछ रखा, तो आर परसेंट निकालनी थी दोस्तों मुझे। आर कितनी निकल गई मेरे पास, 5% निकल गई। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उतारो इसमें, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई 2500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 4100 रुपये हो जाएगी दोस्तों। क्या आपके वर्षों में पूछ लिया। इसमें क्या दोस्तों, इसमें आर पूछ ली थी, और यहाँ पे क्या दोस्तों पूछ लिया, समय पूछ लिया। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। देखो बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है कि 2500 रुपए की राशि है दोस्तों, कितनी नहीं, 16% वार्षिक दर से आर की, देखो 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि 2500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 4100 रुपये हो जाएगी दोस्तों। कितने वर्षों में 4100 रुपये हो जाएगी। आप मेरे से एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ क्या है, मूलधन है। आप यहाँ पे लिखो मूलधन, और यहाँ क्या है दोस्तों, अमाउंट है। अमाउंट यानी मिश्रधन दोस्तों। मेरे पास राशि कितनी है, 2500 रुपये की राशि है दोस्तों। कितनी है, 2500 रुपये की राशि है। आप एक बात बताओ, जो 2500 रुपये की राशि है और कितने वर्षों में पूछा है दोस्तों, 4100 रुपये हो गया। कितने वर्षों में, 4100 रुपये होगी। ठीक, यहाँ एक बात बताओ मुझे, आप लोगों को ब्याज कितना प्राप्त हुआ, आपके अनुसार ब्याज जो प्राप्त हुआ है यहाँ पे कितना हुआ, 25 16 कितना है, 41, 1600 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। लेकिन हमने निकालना क्या, हमें ये तो पता चलेगा 1600 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, लेकिन समय का ये नहीं पता कि समय कितना लगा दोस्तों। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ब्याज का भी पता मुझे और मूलधन का भी पता, और समय निकालना दोस्तों मेरे पास कितना है, समय निकालना। और आर ऑलरेडी आप लोगों से दे रखी 16%। आर कितनी दे रखी आप लोगों से, 16% दे रखी। मैं कह सकता हूँ मूलधन हमारे पास कितना, 2500 रुपये, ब्याज कितना है 1600 रुपये, आर कितनी है 16% है, और समय निकालना दोस्तों। क्या मैंने आप लोगों से समय निकालने से कह रखा, तो समय बराबर क्या होता है दोस्तों, ब्याज गुना 100। मेरे पास कितना है ब्याज मिला मुझे, कितना 1600 रुपये मिला, और गुना में क्या 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है दोस्तों आपके पास, 2500 रुपये है। कितना है, 2500 रुपये का मूलधन है। और बात कीजिए मेरे भाई, आर कितनी है, 16% है। कितनी है, 16 है दोस्तों। क्या आप निकाल नहीं सकते इसमें, आपके अनुसार, हाँ जी। ये लो मेरे दोस्तों, क्या 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 25 में मेरे भाई 16 से 16 गया, 25 चौका दोस्तों कितना हुआ, 100। कितना हुआ, 100। तो आपके पास टी की वैल्यू कितनी आई, 4 वर्ष आई। तो 4 वर्ष में यह राशि 2500 से बढ़कर दोस्तों कितनी हुई, 1600 प्राप्त हुई दोस्तों। क्या 2500 रुपये से बढ़कर कितनी, 4100 रुपये हुई, जो हमें 1600 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। कितने वर्षों में हुआ, 4 वर्षों के अंतर्गत 1600 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उतारो दोस्तों इसने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो दोस्तों। जो भाई यूट्यूब पे नया बंदा है, कृपया करके वो वीडियो को सब्सक्राइबर कर ले, जिसने अब तक वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया मेरे दोस्तों, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। और मैंने बताया था आप लोगों से कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट नज़दीक आ चुकी है दोस्तों। कब से, 17 नवंबर दोस्तों। कब से, 17 नवंबर से एग्जाम चालू होने वाले हैं मेरे भाई का, 17 नवंबर से। अच्छी तरीके से मेरे भाई तैयारी में लग जाओ दोस्तों। और मैं आप लोगों से क्या, पॉलिटी की और मैथ की क्लास आप लोगों से करवा रहा हूँ 1 बाय 1 करके, और एक आध दिन में मैं आप लोगों की साइंस की क्लास भी चालू कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो उतारो मेरे भाई इसने। देखो क्या कह रखा है क्वेश्चन में, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18/1/3%, क्या 18/4 वर्ष 3 माह के लिए दोस्तों कह रखा, 4 वर्ष 3 माह के लिए 18/1/3%
कि ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना दे रखा दोस्तों, 7480 रुपये दे रखा। कितना दे रखा, 7480 रुपये दे रखा। तो मूलधन ज्ञात करें। तो ये दोस्तों ये आपका क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है। आप लोगों ने इसका आंसर किसमें बताना, कमेंट बॉक्स में अंतर्गत बताना। किसमें बताऊंगा आप इसका आंसर, कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताऊंगा। दोस्तों देखो इसमें क्या दे रखा, आपसे साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 7480 रुपये दे रखा। कितना दे रखा, 7480। समय कितना दे रखा दोस्तों, 4 वर्ष 3 माह। दोस्तों कितना दे रखा, 4 वर्ष 3 माह। आर कितनी दे रखी, 18 से 1/3%। और ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना दे रखा आप लोगों से, 7480 रुपये। तो मूलधन निकालना, तो मैंने आप लोगों से बताया कि साधारण ब्याज बराबर कौन सा सूत्र लेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दोस्तों ये आपके लिए क्या है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 280 रुपये है, तो ब्याज दर ज्ञात करें। दोस्तों क्या, ब्याज दर ज्ञात करें। आप मेरे से एक बात बताओ, इसने क्या कहा, ब्याज दर ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों से क्या साधारण ब्याज निकालना नहीं सिखा रखा, आपके मुंह से भाजी निकालना सिखा रखा। देखो साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, देखो ये मैं आप लोगों से बेसिक समझा रहा इसका, फिर मैं आप लोगों से बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक में करूँ। साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। आप मेरे से एक बात बताओ, राशि मेरे पास कितनी है, 500 रुपये की राशि है। समय कितना है, 4 वर्ष है। और आर का मुझे पता नहीं दोस्तों, और बट्टे में क्या, 100 प्लस दूसरी बार कितनी है दोस्तों, 700 रुपये की राशि है। और समय कितना है दोस्तों, 2 वर्ष है। और आर का मुझे पता नहीं दोस्तों, मेरे पास कितनी है आर, और बट्टे में क्या दोस्तों, 100। ठीक। और साधारण ब्याज आप लोगों से कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर साधारण ब्याज की जगह लिखो 7480 रुपये। दोस्तों क्या, 7480 रुपये, क्या 7480 रुपये। देखो आप लोगों से साधारण ब्याज दे रखा, देखो यहाँ पे क्या दे रखा, साधारण ब्याज तो दे रखा आप लोगों से कितना, 7480 रुपये दे रखा। एक बार मूलधन कितना दे रखा आप लोगों से, 500 रुपये। 500 रुपया दे रखा दोस्तों, मूलधन कितना दे रखा, 500 रुपये। और कितने समय के लिए दिया है आप लोगों से, 4 वर्ष के लिए। और इसमें आर का आप लोगों ने कुछ पता नहीं मेरे पास, ठीक है। दूसरी बार मूलधन दिया आप लोगों से, दिया कितना, 700 रुपये दिया। 700 रुपये मूलधन दिया। उस समय कितना दे रखा आप लोगों से, 2 वर्ष। बात की जाए आर का भी कोई पता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्या निकालनी, यहाँ से आर निकालनी। तो क्या निकालना दोस्तों, हमने यहाँ से मूलधन ज्ञात करना, वो क्या करनी दोस्तों, यहाँ आर निकालनी हमने। आप मेरे से एक बात दोस्तों, 7480 साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज मेरे पास कितना दे रखा, 7480 रुपये दे रखा। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। आप किसी तरीके से भी लिख सकते हो आप लोग इस तरीके में। तो मेरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। आप क्या करूँगा सर, 7480 बटे 5 चौक दोस्तों कितना हुआ, 20,000 प्लस कितना हुआ दोस्तों, 7 दूनी 14,000। तो मैं क्या कह सकता हूँ मेरे भाई, तो मेरे भाई 7480 बराबर कितना हुआ, 34,000 के। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी निकल कर होगी, आप कहोगे सर आर की वैल्यू आई 7480, सॉरी यार कितना, 7480 बटे कितना दोस्तों, 34 बटे कितना, 34। आर की वैल्यू कितनी निकल गई, इतनी आई निकल गया दोस्तों। क्या देखो यहाँ से हमने कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ये मेरे पास मेरा आंसर निकल कर आएगा यहाँ से, जो भी काट पीट का आपका जवाब आएगा दोस्तों। देखो इनमें आप लोगों से बताता हूँ किस तरीके से करना है आप लोगों ने क्वेश्चन। देखो ज़्यादा बड़ा लेकर नहीं चलना हमने। आप एक बात बताओ, ऑलरेडी आप लोगों ने ये तो पता कि साधारण ब्याज मेरे पास कितना दे रखा दोस्तों, 7480 रुपये दे रखा। कितना दे रखा, देखो वहां पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपने पता कि साधारण ब्याज दोस्तों कितना है, 7480 रुपये है। और समय की बात करें दोस्तों, नहीं कितना है, साधारण ब्याज है दोस्तों 280 रुपये है। सॉरी यार मैंने वहां पे लिख दिया था, क्या यहाँ पे लिख लो 280 रुपये है दोस्तों। देखो कितना है साधारण ब्याज,
280 रुपये है दोस्तों। कितना? 280 रुपये। किसका सोल्यूशन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन कर रहे हैं दोस्तों। देखो, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष, क्या दोस्तों? 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर दोस्तों कितना दे रखा है इसने? 280 रुपये दे रखा है दोस्तों। तो क्या ज्ञात करनी? ब्याज दर ज्ञात करनी। आप मेरे से एक बार बताओ, साधारण ब्याज बराबर आप लोगों ने पता होगा कि मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। आप एक बात बताओ, इस 100 जो नीचे बटे में 100 आया, उन जीरो से ये जीरो खत्म दोस्तों। तो मेरे पास भाई क्या हुआ इसमें? मेरे पास क्या है यहाँ पे? कितना है? 5। और ये कितना है मेरे पास? 4। क्या मैं कह सकता हूँ मेरे भाई 5 चौक 20 आर? ठीक है मेरे भाई, 5 चौक कितना हुआ? 20 आर हो गया। और यहाँ पे कितना हो दोस्तों? 7 दूनी 14 आर हो गया दोस्तों। प्लस कितना हुआ? 7 दूनी 14 आर हो गया। बराबर कितना हो दोस्तों? 280 की। तो मैंने क्या कहा भाई? 34 आर बराबर कितना हुआ दोस्तों? आपके अनुसार 34 आर बराबर हुआ 280। मैंने कहा भाई काट दो। तो भाई कितनी बार कटा? 2 से कटा 17 बार, और 2 से कितना कटा हुआ दोस्तों? 140 बार। तो मेरे पास आर की वैल्यू कितनी निकल आई? 140 और बटे कितना दोस्तों? 17%। ये आपका आंसर होने वाला है मेरे भाई। क्या? ये आपका आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है? साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई राशि 2 वर्ष में स्वयं का 8/7 गुना हो जाती है दोस्तों। दर ज्ञात करें दोस्तों। क्या करनी? दर ज्ञात करनी। देखो, दर कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? आप एक काम करो, इसका भी मैं शॉर्ट फंडा बताता हूँ। देखो इसने क्या कहा? साधारण ब्याज की निश्चित दर पर कोई धनराशि दोस्तों 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? ये इसने क्या कहा कि 2 वर्ष में दोस्तों कितनी हुई हो? 8/7 गुना। 2 वर्ष में 8/7 गुना होगी। आप क्या कहोगे सर? मेरे पास मिश्र धन कितना है और मूलधन कितना है दोस्तों? आप कहोगे सर मेरे पास मूलधन 7 रुपये है और मिश्र धन कितना है दोस्तों? 8 रुपये है। तो आप एक बात, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? मूलधन है। और यहाँ पे क्या दोस्तों? अमाउंट है। मेरे पास कोई राशि 7 से थी और ये कितनी होगी दोस्तों? 8 होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी? 7 से 8 हुई। आप एक बात बताओ, इसमें क्या आप लोगों को क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? क्या मैं इसके आगे एक काम कर दूं? हाँ जी, और एक जीरो और बढ़ा दूं? कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। ये मेरे पास मूलधन और मिश्रधन किस में? रेशो के अनुपात में तो है। और इसने एक बात कितने वर्ष में कही? आपके अनुसार 2 वर्ष में कही है। कितने में भाई? 2 वर्ष में कही। आप मेरे से एक बात हो, यहाँ से लेकर आप लोगों को यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना ब्याज प्राप्त हुआ? आपके अनुसार ब्याज जो प्राप्त हुआ 100 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। भाई 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 2 साल में 100 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ दोस्तों। और 1 साल के अंदर 1 साल में निकाल लूँगा मेरे भाई कितना आपका निकल के? तो आपकी वैल्यू कितनी निकलोगी? आर की वैल्यू होगी 50%। ये आपका आंसर होने वाला है मेरे भाई। क्या? आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 50% निकल भाई। देखो ये तो इस तरीके से कर लो। देखो यहाँ से कितना है? 700, यहाँ पे कितना है? 800 है। तो मैंने आप लोगों से एक बता रखा, आप लोगों से आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100। ब्याज तो आपके पास कितना है? 100 गुना 100। भाई 100 रुपये का ब्याज है गुना में 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है आप लोगों के पास? 700 रुपये है दोस्तों। कितना? 700 रुपये है। और समय की बात करें दोस्तों कितना है? 2 साल है। समय की बात करें कितना? 2 साल। तो 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है मेरे भाई। और 2 से कितनी बार घटाए? 50 बार घटा। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर हुई है इसमें। 700 से 800 क्या गलती है भाई? देखते हैं। देखो यहाँ से ये मेरे पास कितना है दोस्तों? 700 और ये कितना है? 800। 2 साल में आप लोगों को कितना ब्याज प्राप्त हुआ? आपके अनुसार 100 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। मैंने आप लोगों से आर परसेंट निकालने सिखा रखे, तो आर परसेंट कैसे निकालेंगे? आपके अनुसार ब्याज गुना 100। ब्याज आप लोगों को कितना मिला? 100 रुपये का, और गुना में दोस्तों क्या? 100। मूलधन कितना है आप लोगों के पास? आपके अनुसार 700 रुपये है। और समय कितना है दोस्तों? 2 वर्ष है। मेरे भाई समय कितना है? 2 वर्ष है। तो 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो खत्म हुई, और 2 से कितनी बार खत्म हुआ दोस्तों? 50 बार। तो आपके पास कितना निकल गया? तो आर की वैल्यू कितनी आई? निकल के 50/7।
50/7 और 50/7 को आप क्या लिख सकते हो, 7×7 = 49 और सही 1/7%। ये आपकी क्या हुई, वैल्यू निकल पाई दोस्तों, बार वैल्यू निकल पाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया वो मेरे भाई, और क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो दोस्तों। जितनी भी चैप्टर के अंदर अगर टाइप बनेगी, मैं आप लोगों से 1 बाय 1 करके सभी चैप्टर की टाइप कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक, काफ़ी दोस्तों तक फैला दो दोस्तों, इससे मतलब कि और भाइयों का भी फायदा हो जाए। और दोस्तों एक बार और फिर कहना चाहता हूँ, जिस भाई ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया, कृपया करके वो वीडियो को सब्सक्राइबर कर ले, जिससे मेरा आने वाला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।